नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, ले लील भले यह धार मुझे। सौभाग्य नद सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आकर इतना पास फिरे, आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। इस नव वर्ष में अपन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नए जोश और उमंग के साथ निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास कायम करें, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। निश्चित ही जो अवसर हैं वो सफलताओं में बदलते हुए दिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 18। ये क्लास 7 का लास्ट लेसन है, अपशिष्ट जल की कहानी, वेस्ट वाटर स्टोरी। अपशिष्ट जल क्या होता है कि जो झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जो जल होता है, सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जो आता है वो कहलाता है अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 ये 10 वर्ष का जो अवधि था, टाइम पीरियड था, उसको जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। कि इसमें था कि जल की सफाई करने का जो प्रोसेस है उसमें जल सोर्स में प्रवेश तथा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक, उसको अलग करना होता है। सॉरी। अपशिष्ट जल में कौन कौन सी अब अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जो भी अपना वेस्ट वाटर होता है उसमें कौन कौन से इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है, इस इम्प्यूरिटीज़ को कैसे शुद्ध किया जाता है। पूरा प्रोसेस होता है कि अपशिष्ट वाटर को कैसे शुद्ध किया जाता है। क्या होता है वाहित मल, इसमें किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो वाहित मल क्या होता है, जैसे कि घर है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी है, वहाँ से उपयोग के बाद में जो प्रवाहित किया जाने वाला वाटर है वो क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है। अब इस वेस्ट वाटर में जो वर्षा का जल है वो भी सम्मिलित है। तो तेज वर्षा के समय ये जो जल है वो गलियों वगैरह में बहता है। सड़क और छत से बह करके भी जो वर्षा जल है अपने साथ में हानिकारक जो भी पदार्थ होते हैं उसको लेकर के आता है। तो ये जो वाहित मल होता है वो द्रव रूपी वेस्ट होता है, लिक्विड की फॉर्म में अपशिष्ट होता है। और इसमें अधिकांश जल ऐसा होता है जिसमें घुले हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिसको शुद्ध किया जाता है। अब वाहित मल जो होता है वो एक जटिल मिश्रण होता है, मिक्सचर, जिसमें निलंबित जो ठोस होते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती है, पोषक तत्व होते हैं, मृत जीवी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं, और इनका उपचार भी किया जाता है, ट्रीटमेंट भी, किस प्रकार के जो वेस्ट वाटर हैं उसको शुद्ध किया जाता है। तो कार्बनिक अशुद्धियों में कौन होता है, मानव मल, जैविक अपशिष्ट हैं, खाद्य तेल हैं, फल सब्जियों का कचरा, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी। अकार्बनिक अशुद्धियाँ जो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, फॉस्फोरस। बैक्टीरिया में हेजा, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हेजा जिसका रोग कारक क्या है, विब्रियो कोलेरी, इसके कारण, इस बैक्टीरिया के कारण ये हेजा फैलता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। जो जल शोधन है एक घटनापूर्ण यात्रा। अब भूमि के अंदर क्या होता है कि पाइपों का जाल बिछा हुआ होता है। घर तथा जो भी अपने भवन वगैरह होते हैं तो स्वच्छ जल की आपूर्ति पाइप के एक जाल के द्वारा होती हैं, और पाइपों के एक अन्य जाल के द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। सीवरेज होता है ना, तो यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें छोटे बड़े पाइपों का एक जाल दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं, सीवर, जो मिलकर के क्या करते हैं, मल विसर्जन की व्यवस्था करते हैं और एक परिवहन सिस्टम की तरह होता है। तो अब इसको शुद्ध कैसे किया जाता है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, पूरे स्टेप्स हैं इसके। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, और एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।